अस्सलामुअलैकुम माय फ्रेंड्स, कैसी हैं सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जनाब ये है सुबह का टाइम और बच्चों को मैं सुबह स्कूल के लिए जगा कर आ गई थी टू गेट रेडी फॉर देयर स्कूल। और बच्चे तो जल्दी उठते नहीं हैं, बार बार किचन से हमें जा जा के उठाना पड़ता है, चक्कर लगाने पड़ते हैं, फिर कहीं जाके उठते हैं वो। तो एनीवेज़ इनके लंच बॉक्स के लिए मैं ये सैंडविच रेडी कर रही थी और आज उनको लंच में यही दिए थे मैंने। बच्चों को स्कूल भेजकर मैं आई किचन में, किचन की तैयारी जो खाने की करनी होती है उसके लिए। तो रात को मैंने बनाई थी दाल, इसके लिए ये मैंने रात को फ्रिज में नहीं रखी थी, इसलिए मैं सुबह उठकर इसे रीहीट किया है ताकि ये ख़राब ना हो। इसके बाद मैंने इसे एक बोल में निकाल लिया ताकि बर्तन भी साथ के साथ धुल सकें। मैं खाना बनाने के बाद खाने को बोल में निकाल देती हूँ और बर्तन भी साथ ही पतीली वगैरह जो भी वेसल हो उसे साफ़ करके रख देती हूँ ताकि काम बर्तनों का जो है वो ज़्यादा ना हो। तो इस तरह से मैंने इसे बोल में निकाल के रख दिया था। ये देखें कितनी मज़े की दाल बनी थी ये। अच्छा जी, किचन के काम ख़त्म करने के बाद मैंने अपने लिए भी थोड़ा खाना निकाला ताकि मैं भी अब खा लूँ। घर के काम करने के बाद फ्री होके खाना शुरू किया मैंने और दाल थोड़ी सी निकाल के इसके साथ मैंने एक एग फ्राई किया था और अपने लिए पराठा बनाया था ताकि बच्चों के स्कूल आने से पहले मैं भी फ़ारिग हूँ और घर के भी तमाम काम हुए हुए हों। तो इस तरह से मैं खाने से फ्री हो गई थी। इसके बाद मैंने सफाई की घर की और खाने के बाद मैंने ये कीनू भी खाए थे। तो एनीवेज़ जी, मैंने घर की सफाई की और यहाँ पर मैं इसे बिन में डालने जा रही हूँ। बिन बहुत बच्चों ने भरा हुआ है लेज़ और कुरकुरे के पैकेट से। ये वैसे ज़्यादा लगता है बहुत ज़्यादा भरा हुआ, लेकिन इतना होता नहीं है, रैपर्स की वजह से ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर ये बिन बहुत भर चुका था तो मैंने कहा इसे हाथों हाथ सफाई भी की जाए। इसको मैं बाहर फेंक के आ रही हूँ। बाहर कॉरिडोर में बिन रखा हुआ है बड़ा, तो वहाँ जाके हम इसे डिस्कार्ड कर देते हैं। बच्चे भी वैसे कूड़ा डिस्कार्ड कर आते हैं कभी कभार, कभी हस्बैंड भी कर देते हैं, मैं भी कर देती हूँ। तो ये एक टीम वर्क होता है जो कभी कोई करता है और कभी कोई करता है। एनीवेज जी, आजकल हमारे बाहर कंस्ट्रक्शन हो रही है, रोड बन रहा है और यहाँ पर मिट्टी बहुत ज़्यादा आ जाती है। डस्टिंग भी डेली ऑलमोस्ट करनी पड़ती है क्योंकि डस्ट तो डेली आती रहती है फर्नीचर पे ख़ास करके, और उसकी वजह से ज़मीन भी गंदी होती है। यहाँ पर मैंने कचरा डालने की वीडियो काट दी थी क्योंकि मैं आपको कचरा डालते हुए दिखाना नहीं चाह रही थी। तो यहाँ मैं वापस घर की तरफ जा रही हूँ। फिर मैंने किचन के काम किए। किचन का काम आज कोई ऐसा ज़्यादा नहीं था क्योंकि खाना मेरा बना हुआ था। तो कभी कभार होता है ऐसा कि काम कम होता है और कभी कभार बहुत ज़्यादा हम बर्डनाइज होते हैं। तो यहाँ पर मैंने किचन साफ़ कर लिया था। तो ये है किचन की फ़ाइनल लुक। साफ़ सफाई और खाना वाना सब काम करने के बाद ये किचन साफ़ हो चुका है। इसके बाद की थी मैंने घर की सफाई और एक दो दिन से मुझे मेरा चमचा स्पैचुला जो होता है वो मिल नहीं रहा था। तो मैंने पूरा किचन ढूंढा, मुझे नहीं मिला। तो यहाँ सफाई करते हुए स्टोर में मैं आई तो यहाँ मैंने देखा कि ये पड़ा हुआ है। फिर मैंने हानी से पूछा था बाद में, वीडियो बनाने के बाद मैंने कहा ये आपने यहाँ क्यों रखा था। तो ये कह रही थी कि मम्मा इसे मैंने मैजिक स्टिक बनाया हुआ था। तो ये मैजिक स्टिक इनकी स्टोर में पड़ी हुई थी और मैं कह रही थी कि कहाँ है मेरा स्पैचुला। खैर शुक्र किया मैंने कि ये मुझे मिल गया। मैं 2 दिन से इसे ढूंढती रही थी। अब इसे मैंने अपनी जगह पे रखा है, इसकी जगह पे, अपनी नहीं इसकी जगह पे रखा मैंने इसे। तो उसके बाद मैंने बनाई खीर। आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने किस तरह से बनाई थी। हाफ़ केजी के करीब मैंने यहाँ पे, हाफ़ लीटर के करीब यहाँ मैंने दूध लिया था और इसमें मैंने चावल को ग्राइंड करके डाला है। 2 चम्मच चावल ग्राइंड किए हैं और ये खोया पड़ा हुआ था काफ़ी टाइम से। तो ये मैंने फ्रीज़ कर दिया था कि कभी तो काम आ जाएगा। तो फाइनली ये काम आ गया और इसे मैंने क्रश करके इसे मैंने दूध में डाल दिया था और ये खोए का काम कर रहा था। इससे बहुत अच्छी खीर बनती है। मैंने आपको बताया था कि मैं चीज़ों को डिस्कार्ड नहीं करती, ज़ाया नहीं होने देती रिस्क को। तो ये मैंने फ्रीज़र में रख दिए थे क्योंकि बच्चे और हम खा नहीं रहे थे। तो इस तरह मैंने इसे यूटिलाइज़ कर लिया। मीठे के लिए रखा हुआ था मैंने इसे एक्चुअली, और वो अब शुक्र है यूज़ में भी आ गया। तो यहाँ मैंने इसके 2 पीसेस डाल दिए थे और ये आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होता रहा था। ये देखें अभी आपको नज़र आएगा, ये मेल्ट होता जा रहा था और इससे खीर का टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो गया था और बहुत ही मज़े की खीर बनी थी ये मैंने छोटी वाली बेटी की वजह से बनाया था क्योंकि उसका मिल्क इनटेक बहुत कम है। तो इसलिए मैंने कहा शायद ये खा ले वो, वैसे वो कोई चीज़ भी नहीं खाती, बहुत कम खाती है वो। एनी हाउ जी, जब खोया मेल्ट हो गया तो मैंने इसमें 4 टेबल स्पून शुगर ऐड कर दी थी और इसे मैं स्टर कर रही थी ताकि नीचे ना लगे। तो जनाब ये देखें कितनी मज़े की खीर रेडी हुई है। बहुत डिलीशियस थी और बहुत ही मज़े की खीर थी ये।
अच्छा जी, तो यहाँ पर बच्चे स्कूल से आ गए थे और इनके लंच का टाइम था। लंच में मैंने इनको फ्रेश पराठा बना के दे दिया था और खाना ये कह रही थी कि हमें दाल नहीं खानी, तो इसलिए मैंने इन्हें पहले से फ्रिज में रखा हुआ सालन कल का दे दिया था। इनको ये सालन पसंद है। ये था शोरबा और चिकन। चलें जी, आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।